और लगातार ठंड का सितम बना हुआ है। रेल और हवाई यात्रा बाधित नजर आ रही है। वाराणसी में 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लगातार लोगों को ठंड से जूझना पड़ रहा है और आपको बता दें जौनपुर में 3.09 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। आजमगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। वही बात करें सोनभद्र की तो सोनभद्र में 5.05 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मऊ में 6 डिग्री सेल्सियस, वही वाराणसी में 6.06 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और गाजीपुर की अगर बात करें तो अमूमन हालात तो हूबहू ही नजर आ रहे हैं। 6.14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेबी सिंह गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनुज बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आपका रुख करेंगे। सवाल आपसे यही है कि लगातार जो है वो ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कानपुर की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से लगातार ठंड बढ़ रही है और जनवरी का मध्य का समय आ गया है, लेकिन फिर भी सर्दी अभी अपना आलम दिखा रही है। क्योंकि कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो वर्तमान का टेम्परेचर है 4.7 डिग्री कुछ एवं है। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी जो है इसी तरह बढ़ रही है और लगभग पिछले 30 सालों का कानपुर में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जाहिर सी बात है, ठंड है, ठंड के बाद कोहरा आ रहा है। कोहरे की वजह से लगभग अगर कल की डेट में अगर बात की जाए तो 90 ट्रेनें लेट थी, जिसमें 90 ट्रेनों में लगभग 7 से 8 घंटे ट्रेन थी, जिसके वजह कम से कम 2200 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल कराए हैं। जाहिर सी बात है, ठंड है तो मरीजों की भी संख्या बढ़ेगी क्योंकि कानपुर में हार्ट और ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल की डेट में लगभग 40 हार्ट अटैक के मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसमें से 25 से 35 साल की उम्र के ज्यादा नौजवान थे जिनको हार्ट अटैक आया था। तो जाहिर सी बात है कि सर्दी बढ़ रही है और खासकर से नगर निगम से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है कि सड़कों पे। बिल्कुल अनिल, और आप लगातार हमारे साथ बने रहे। जेबी सिंह भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। जेबी, गोरखपुर का क्या हाल है? तापमान किस तरीके से बना हुआ है और जो प्रशासन के दावे और वादे हैं क्या वो धरातल पर नजर आ रहे हैं? देखिए, तापमान की बात करें तो यहाँ ठंड के सितम जो है पूरी तरह से यहाँ जारी है और यहाँ सर्द हवाओं का एक जो है हाड़ कपाने वाली जो ठंड है, गलन है मौसम में। लोग जो है बाहर निकलने से सुबह के समय या शाम के समय कतरा रहे हैं, जरूरी हो रहा है तो ही बाहर निकल रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पूरी तरह से सन्नाटे का माहौल है। सड़कों पर जो है वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत आवश्यक कार्य है या फिर जो है पूरी तरह से पैक होकर के। कोहरे का जो विजिबिलिटी है ये पूरी तरह से साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ी हवाओं का जो ये हाड़ कपाने वाली जो ठंड है वो यहाँ पे बदस्तूर जारी है। हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ नगर निगम ने जो है लगभग 300 स्थानों को चिन्हित करके वहां पे अलाव की व्यवस्था की है और सुबह शाम जो है वहां पे अलाव भी जल रहे हैं। लेकिन ये अलाव जो है नाकाफी है। हम आपको बता दें कि आज सर्द में तमाम लोग जो है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के भी पेशेंट की संख्या बढ़ी है। हॉस्पिटलों में भीड़ भी देखने को मिल रही है, जो कि काफी ठंड ने अपना कहर गोरखपुर में भी बरसा रखा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या तस्वीर है यहाँ पे ठंड की और किस तरह से जो है। क्या नाम है आपका? ये यहाँ पे जो है ठंड का पिछले और अब में किस तरह का अंतर देख रहे हैं? पिछले कितने दिन बाद इतनी ठंड पड़ी है? ये बहुत दिनों बाद इतनी भयंकर ठंड पड़ी है। तो ये ठंड हाड़ कपाल में ठंड है और ज्यादातर देख रहे हैं तो जब लोग जो घरों में रुके हुए हैं, लेकिन हम लोग इस ठंड को हराने के लिए रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं और हेल्थ डाइट ले रहे हैं और पहले हेल्थ डाइट लेकर और शाम को 1 घंटे के लिए गेम्स खेलते हैं हम लोग। खेती में रोज खेलता वैसे आप तो कैसे से डॉक्टर भी हैं, किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए लोगों को? देखिए, ये ठंड बहुत नुकसानदायक होती है अगर इसका प्रॉपर प्रिकॉशन न ली जाए। ठंड से बचने के सारे कम उपाय होने चाहिए, जैसे कपड़े अच्छे तरह पहनने चाहिए, क्योंकि इस ठंड की वजह से बहुत से लोगों में स्ट्रोक की भी समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक और ठंड, इस ठंड से बचने के लिए ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए आप भी सतर्क रहें। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज हमारे सहयोगी बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हर जगह तस्वीर लगभग एक जैसी है। बुलंदशहर में क्या कुछ इस वक्त तस्वीर है? बात की जाए तो बुलंदशहर में आज कोहरा जो की है, कोहरा एक अवरोधक में मतलब मार्ग बना हुआ है, जो कि लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है।
लोगों को ठिकरते हुए देखा जा सकता है, कपकपाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो जो अलाव की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको पूरी तरह से अलाव नहीं पहुंचाया जा रहा है, जो कि रैन बसेरों की हालत बहुत गंभीर देखी जा सकती है। इस तरह से देखा जा सकता है कि मतलब यहाँ पर जो ठंड का प्रकोप है लगातार जारी है और प्रशासन लगातार धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अनुज, और लगातार आप हमारे साथ बने रहे। अनिल भी बने हुए हैं कानपुर से। अनिल, देखिए तमाम जो दावे हैं प्रशासन की तरफ से वो तो किए जा रहे हैं, और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया गया है। ऐसे में क्या धरातल पर आपको नजर आ रहा है और लोग क्या संतुष्ट है जो व्यवस्थाएं की गई हैं? सर्दी के शुरुआती दिनों में जरूर आला अधिकारी अपने घरों से बाहर निकले थे, और जाहिर सी बात है कि जो डीएम थे, डीएम भी घर से बाहर निकले थे, और संबंधित अधिकारियों को चेताया भी था कि अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये चीजें शुरू में थी, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल शून्य है, क्योंकि सड़क के किनारे जो लोग सो रहे होते हैं। हालांकि जगह जगह पे व्यवस्थाएं भी कराई गई थी शेल्टर हाउस की कि सड़क के किनारे कोई नहीं सोएगा, लेकिन पिछले साल देखा गया था कि इसका अनाउंसमेंट भी जगह जगह पे किया जा रहा था कि कोई भी सड़क के किनारे नहीं सोएगा, और जगह जगह पे बोर्ड भी लगाए गए थे। लेकिन अव्यवस्था इतनी है कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो गरीब मजदूर लोग रहते हैं, जो दूसरे जिलों के होते हैं, वो शहर के अंदर रहते हैं, सो रहे दिखे जाते हैं। वहीं नगर निगम की तरफ से अगर अलाव की बात की जाए तो कुछ भी कहीं व्यवस्था नहीं कराई गई है। सड़क के किनारे इसी तरह लोग पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि एक बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इस कदर है कि हो सकता है कि आगे चल के कुछ एक बड़ी समस्याओं का सामना भी इससे करना पड़ सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लगातार हम इस अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी इसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लगातार जो है वो बर्फीली हवाएं चल रही है, और अगले 3 दिन तक ये बर्फीली हवाएं जो है वो चलती रहेंगी। सर्दी का सितम पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। जेबी सिंह गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेबी, सबसे बड़ी बात यह कि रैन बसेरों का जिक्र लगातार प्रशासन के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है अलग अलग मंचों से। क्या धरातल पर भी रैन बसेरे वही उसी तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जितने भी रैन बसेरे हैं, ठंड के पहले ही सीएम ने सभी नगर निगम के कर्मचारियों को चेता दिया था, अधिकारियों को हिदायत दे रखी थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था हुई तो सख्त कार्रवाई होगी, जिसको लेकर के नगर आयुक्त ने सारे रैन बसेरों में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ कर ली थी। अब बात करें जो दूर दराज से आने वाले यात्री हैं, जो बाहर रुकते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो इधर उधर भटकते पाए जाते हैं, तो रात में पुलिस भी गश्त करती है और पुलिस जो है उनको उन रैन बसेरों का ठिकाना बताती है। सीएम सिटी होने की वजह से यहाँ पर गोरखपुर के जो आला अधिकारी हैं पूरी तरह से कमर को कसे हुए हैं, और रात में गश्ती भी चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी या कर्मचारी, थाने के थानेदार या जो भी क्षेत्राधिकारी वो अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। एसएसपी ने भी हिदायत दे रखी है कि आप भ्रमणशील रहें और रात को कोई भी बाहर न सोता हुआ दिखे, अगर दिखता है तो उसे रैन बसेरों तक पहुंचाएं। जी।